सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें 7 तत्वों के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या आचार्य महाराज के द्वारा यहाँ सूत्र रूप में की गई है। उनका डिटेल्स जानते हुए, उनका विस्तार से व्याख्या करते हुए अपन इन सूत्रों को समझ रहे हैं। 7 अध्याय संपूर्ण होने पर कल हमने 8वां अध्याय प्रारंभ किया था और उस 8वें अध्याय में महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण बिंदु जो कर्म के बंध की व्यवस्था है, उसके बारे में अपन ने समझा। हमारे आत्मा के साथ में कर्म जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कर्म कैसे होते हैं, उन कर्मों का स्वभाव क्या होता है, कर्म बंध कहते किसको हैं, वो कर्म आते क्यों हैं, इन सब विषयों को अपन जान रहे हैं। और पहले ही सूत्र में अपन ने समझा कि कर्म का जो आश्रय होता है, वहां पर जो निमित्त बनता है वह क्या बनता है, वहां मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 प्रत्यय बंध के हेतु हैं, बंध के कारण हैं। इनके कारण से कर्मों का प्रति समय बंध होता रहता है। हमने कल ये भी जाना था कि गुण स्थान की अपेक्षा जो जीव जैसा है उस रूप में लगा लेना चाहिए। अगर कोई पहले गुण स्थान में है तो वह 5 निमित्त से कर्म का बंध कर रहा है। अगर कोई केवली भगवान है, 13वें गुण स्थान में है, तो मात्र योग के निमित्त से कर्म का बंध कर रहे हैं। बाकी मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये उनका नाश हो चुका। अलग अलग निमित्त अलग अलग जीव की अपेक्षा से हमको समझ लेना चाहिए। और जो कर्म जिसको कषाय का मुख्य कारण बताया गया है, कषाय के कारण से, क्योंकि कषाय का अर्थ ही चिपकाना होता है, चिपकाने वाली वस्तु का नाम कषाय है। और वास्तव में कषाय हमारे लिए चिपकाती ही है, किससे, कर्मों से। कर्मों का और आत्मा का एक में एक बंध कराती है कषाय। इसीलिए मुख्य रूप से संसार परिभ्रमण में मूल कारण कषाय कहा गया है। आचार्यों ने जहाँ 4 प्रकार के बंध बताए गए हैं, स्पष्ट रूप से प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास तद्विदेय है। कल अपन सबसे पहले प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास तद्विदेय प्रकृति बंध अपन समझ रहे थे। ज्ञानावरण के 5 भेद होते हैं, दर्शनावरण के 9 भेद होते हैं, मोह, इसके बाद में वेदनी के 2 भेद, साता वेदनी और असाता वेदनी है, इनको अपन ने समझ लिया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
कल हमने ज्ञानावरण के मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परिज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये 5 भेद ज्ञानावरण के होते हैं। 9 भेद अपन ने पढ़े थे, चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। इसके बाद में निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रंथि। इस तरह से 9 भेद दर्शनावरण कर्म के हो जाते हैं। वेदनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, सद असद वेद्य अर्थात साता वेदनीय और असाता वेदनीय। यहाँ तक का वर्णन हमारा हो चुका था। आइए अब वेदनीय के बाद में अगला क्रम आता है मोहनीय कर्म का। और मोहनीय कर्म जो है वो सबसे प्रचंड कर्म है, सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक कर्म का नाम है मोहनीय कर्म। अगर इसको हमने जीत लिया, अगर इसका हमने नाश कर दिया, तो सारे कर्म परास्त हो जाएंगे। यूं समझ लीजिए कर्मों का राजा है। अगर राजा को बंदी बना लिया तो फिर सेना क्या करेगी, वो तो अपने आप ही सरेंडर कर देगी। ऐसे ही अगर मोहनीय कर्म का नाश हो गया तो नियम से वह आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद नियम से शेष 4 आघातीय कर्मों का नाश करके और मोक्ष परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सबसे ज्यादा संसार में भटकाने वाला भी कौन है, मोहनीय कर्म है। और उस मोहनीय को यदि हमने नाश कर दिया तो हमारा संसार भी नाश हो जाएगा। ऐसा मोहनीय कर्म कितने प्रकार का है, कैसा है, किस रूप में है। अष्टाविंशति वेद अपन पहले बोल के आए हैं कि 28 वेद होते हैं, वो कैसे बनते हैं आइए देखते हैं अगले सूत्र में। 8वें अध्याय का सूत्र क्रमांक 9, दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय 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 वेदनीयाख्यास त्रि द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रत्य रतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चेकुशः क्रोध मान माया लोभा। ध्यान से पूरा सूत्र बोल रहा हूं। दर्शन चारित्र मोहनीया वेद कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्विनव षोडश भेदा सम्यक् मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रत्य रतिशोक भय जिगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चेकिशः क्रोध मान माया लोभा। मोहनीय कर्म के 28 भेद आइए समझते हैं। सबसे पहले लिखा है दर्शन चारित्र मोहनीया। मोहनीय कर्म के 2 भेद मुख्य रूप से होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। क्या लिख रहे हैं, मोहनीया में से मोहनीय अलग हो जाएगा और यहां से निकलेगा अकषाय कषाय वेदनीयाख्यास। ध्यान से देखें, दर्शन चारित्र मोहनीय, मोहनीय शब्द दोनों में लग जाएगा, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय। फिर आगे निकले हैं, लिख रहे हैं अकषाय कषाय वेदनीयाख्यास। अकषाय कषाय वेदनीय आख्या, वेदनीयाख्यास है आधा से विसर्ग बन जाएगा वेदनीय आख्या। आगे लिख रहे हैं अकषाय कषाय वेदनीय। अकषाय और कषाय वेदनीय भी आख्या माने कहे गए हैं। मोहनी के 4 भेद इन्होंने कर दिए, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय।
फिर आगे लिख रहे हैं त्रि नव षोडश भेदाः। त्रि मतलब तीन, द्वि माने दो, नव मतलब नौ, और षोडश का मतलब 16 है। भेदा माने भेद होते हैं। क्या मतलब हुआ यहाँ तक? ध्यान से समझिए। मोहिनी कर्म के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अब उसमें जो चारित्र मोहनीय है, उस चारित्र मोहिनी के दो भेद बनते हैं, अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। याद नहीं रहे तो कॉपी में नोट कर लीजिए। ऊपर लिखिए मोहनीय, मोहिनी के नीचे दो लिखिए दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। फिर चारित्र मोहिनी के दो भेद फिर लिखिए, अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। अब ये देखिए, ये बात आगे ये खुद कह रहे हैं, ये कितने कितने होते हैं? तो त्रि द्वि नव षोडश भेदा। त्रि माने तीन। सबसे पहला भेद क्या बना था हमारे सामने? दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनी के कितने भेद? तीन। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। दूसरा भेद कौन सा था? चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनी के कितने भेद? द्वि माने दो। कौन कौन से? अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। ठीक है। अब इसके बाद में अकषाय वेदनीय के कितने भेद? नव माने नौ भेद। तीसरा भेद कौन सा था? अकषाय वेदनीय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये हो गए नौ भेद। किसके हुए ये नौ भेद? अकषाय वेदनीय के। ठीक है। अब कषाय वेदनी की कितने भेद? षोडश भेदा, अर्थात 16 भेद। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। कितने हो गए? 16। यहां तक सूत्र समझ में आया? देखिए, ऐसे ही अर्थ लगाना है तब तो आगे का सूत्र पूरा समझ में आएगा। बहुत से लोग नहीं लगा पाते, अटक जाते हैं। फिर से देखिए, दर्शन चारित्र मोहनीय, अकषाय कषाय वेदनीय आख्या। दर्शन चारित्र मोहनीय, मोहनी के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। फिर आगे लिख रहे हैं अकषाय कषाय वेदनीय आख्या। और अकषाय और कषाय वेदनीय भी कहे गए हैं। इनके कितने भेद होते हैं? तो दर्शन मोहनी के त्रिभेद माने तीन भेद, चारित्र मोहनी के द्वि माने दो भेद। फिर इसके बाद में कषाय वेदनी के नव अर्थात नौ भेद, और कषाय वेदनी के षोडश भेदा अर्थात 16 भेद होते हैं। अब इनको आगे बता रहे हैं। अब जो भेद बताए ना, अब उनके नाम बता रहे हैं। देखिए, सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य। संधि विच्छेद करेंगे। सम्यक्त्व मिथ्यात्व तद उभयानी। तद उभयान्य कषाय लिखा है ना, तद उभयानी अकषाय। वहां से क्या निकलेगा? अकषाय। देखिए, सबसे पहले दर्शन मोहनी के कितने भेद? तीन भेद, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभयानी माने तदुभय दोनों मिक्स, मतलब सम्यक मिथ्यात्व। संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा तदुभयानी और फिर अकषाय। बहुत अच्छी तरह से समझना इस सूत्र को। अर्थ कैसे निकालना है? सबसे पहले दर्शन मुनि की कितने भेद? तीन। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सॉरी सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभय माने सम्यक मिथ्यात्व मिक्स। अच्छा, आगे बढ़े। चारित्र मुनि की कितने भेद बोले थे आचार्य महाराज ने? द्वि माने दो भेद। अब दो भेद वो कौन से हैं? अकषाय कषायो। अकषाय और कषाय। चारित्र मुनि के कितने भेद? दो भेद, कषाय रूप चारित्र मोहनी है और कषाय रूप चारित्र मोहनी। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। तो अकषाय वेदनी के कितने भेद कहे थे? नव अर्थात नौ भेद। कौन कौन से? देखो, हास्य, रत्य रति का संधि विच्छेद करेंगे, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुन नपुंसक वेदाः।
स्त्री वेद, पुम अर्थात पुरुष वेद या पुम वेद बोलो, और नपुंसक वेदाः और नपुंसक वेद। कितने हो गए ये? 9 भेद। किसके हुए? अकषाय वेदनी के। अब कषाय वेदनी के कितने भेद थे? 16 माने 16 भेद। देखिए आगे लिख रहे हैं, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान, संधि विच्छेद करेंगे, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। विकल्पाः माने भेद वाले। च एक है, इनमें एक एक करके क्रोध मान माया लोभ, हाँ क्रोध मान माया लोभ चारों जोड़ दीजिए। एक एक करके कैसे? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। ऐसे ही अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया और लोभ। ये हो गए हमारे 16 भेद। समझ में आया? सूत्र का अर्थ निकालना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप समझेंगे तो इजी हो जाएगा। समझ में आ गया? 28 वेद कैसे निकले? अब 28 वेद ऐसे निकले कि जो दर्शन मोनी है उसके 3 भेद, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। और चारित्र मुनि के कितने भेद हुए? वैसे तो 2 भेद हुए, अकषाय और कषाय, लेकिन जब उनके उत्तर भेद करेंगे तो हास्य आदि 9 9 कषाय और अनंतानुबंधी आदि 16 प्रकृतियां। तो 16 और 9 25, 25 हो गए चारित्र मुनि के भेद और 3 हो गए दर्शन मुनि के भेद। इस तरह से मोहिनी कर्म के 28 भेद बन जाते हैं। इन सब की परिभाषा आप सभी को पता ही है। सम्यक्त्व का मतलब होता है जहां पर मोहिनी कर्म का भेद है, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व वाला सम्यक प्रकृति जो सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करती है, चल मल और अगाढ़ दोष लगाती रहती है, उसे हम कहते हैं सम्यक्त्व प्रकृति। कर्म का भेद है ये भी एक। मिथ्यात्व, जिसके उदय से जीव की आत्मा में खोटा श्रद्धान होता है, वह मिथ्या देवी देवताओं को मानता है अथवा अनादिकालीन चली आ रही उस मिथ्यात्व रूप परंपरा से युक्त रहता है, श्रद्धान से युक्त रहता है। ये हो गया मिथ्यात्व। तदुभय का मतलब दोनों मिक्स। बहुत बार ऐसे सिचुएशन में हो जाती है कि हम इसको भी सही मान रहे हैं और उसको भी सही मान रहे हैं। दोनों हमारे सामने एक समान सरीखे दिखते हैं। ऐसे में अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान व्यवस्था बन जाती है। तो ये तीनों जो हैं ये किससे रिलेटेड हैं? दर्शन मोहनी से। चारित्र मोहनी में हास्य, रति अरति आदि 9 9 कषाय और अनंतानुबंधी आदि जो 4 और 4 गुणित 4 चौकड़ी हो गई, क्रोधमान मायलोभ और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन, तो 4 गुणित 4 बराबर 16 है। अब हास्य, जिस कर्म के उदय से हमें हंसी आती है, हाँ हाँ, बिना कर्मोदय के हम हंस भी नहीं सकते। अच्छी तरह से समझना, हास्य भी एक कर्म है और जब अपन हंसते हैं तो वापस नया कर्म बनता है। लेकिन एक बात आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये कर्म जो कहलाते हैं हास्य, रति अरति आदि, इनको नो कर्म कहा जाता है, नो कषाय कहा जाता है, मतलब किंचित कषाय। किंचित कषाय का मतलब ये होता है कि ये मुख्य मूल कषायों के साथ में ही आते हैं। मूल कषायों के साथ ही इनका उदय होता है, क्रोधमान मायालोभ आदि के साथ, स्वतंत्र रूप में नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य, अब ये हास्य, रति जिसके उदय से राग रूप परिणाम होते हैं, अरति जिसके उदय से दूर भागने की इच्छा होती है, द्वेष रूप परिणाम होते हैं, शोक जिसके उदय से दुख होता है, भय जिसकी उदय से हमें डर लगता है, जुगुप्सा जिसकी उदय से घृणा होती है जिस कर्म के उदय से, स्त्री वेद जिस कर्म के उदय से पुरुष में रमण करने की इच्छा होती है, वह स्त्री वेद का उदय उसके होता है। जिसके उदय से स्त्री में रमण करने की इच्छा हो वह पुरुष वेद, और जिसके उदय से दोनों में रमण करने का परिणाम हो
वह कहलाता है नपुंसक वेद। इस तरह से ये 9 कषाय हो गई। मूल कषाय 4, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? जो आत्मा के सम्यक गुण का घात करती है। दूसरी, अप्रत्याख्यानावरण, जिसके उदय से देश संयम प्रकट नहीं हो पाता है। तीसरा, प्रत्याख्यान, जिसके उदय से सकल संयम प्रकट नहीं हो पाता है, जिस कर्म के उदय से। और संजलन, जिस कर्म के उदय से आत्मा का यथाख्या चारित्र जो है वह प्रकट नहीं हो पाता है, उसे हम कहते हैं संजलन कषाय। इस तरह यह संजलन क्रोध, मान, माया, लोभ के भेद से सभी समझते ही हैं। क्रोध किसे कहते हैं? गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। मान, अहंकार करने को मान कहते हैं। छबल छल कपट करने, मायाचारी करने, धोखा करने को माया कहते हैं। और तृष्णा, लालच और प्राप्त करने की इच्छा और अधिक मिल जाए, इस तरह का परिणाम लोभ कहलाता है। इस तरह ये मोहनीय कर्म के 28 भेद इस प्रकार बन जाते हैं। हम सबको स्मरण में रखना है 28 भेद कैसे बनते हैं, और उन 28 भेदों को जितना जल्दी हो सके, हम सबका लक्ष्य है, हम सब सिद्धत्व की यात्रा करना चाहते हैं, तो इस प्रचंड मोहनीय कर्म को अपन को नष्ट करना होगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत होगी दर्शन मोहनी के मिथ्यात्व रूप दोष से बच कर। दर्शन मोहनीय का हम नाश करें, सबसे पहले तो क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न प्रकट करें, जहां दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां, 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। तो सबसे पहली शुरुआत तो सम्यक दर्शन से होगी। और सम्यक दर्शन के लिए दर्शन मोहनी का जो पहला भेद है मिथ्यात्व, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। उसको समझ करके और अपन त्याग करें, और फिर धीरे धीरे कषायों का शमन करते हुए चारित्र के मार्ग पर चलना चाहिए। मोहनी के बाद में अब अगला कर्म है आयु कर्म। जो कर्म हमें एक निश्चित समय के लिए निश्चित पर्याय में रोके रखता है, उसका नाम है आयु कर्म। आइए देखते हैं आयु कर्म की परिभाषा, आयु कर्म के भेद। नारक तेरियग्योन मानुष दैवानी। नारक तेरियग्योन मानुष दैवानी। नारक तेरियग योन। नारक माने नरक पर्याय, तेरियग माने तेरियग योन माने तिर्यंच आयु, और मानुष माने मनुष्य, और दैव माने देव। क्या मतलब हुआ? आयु कर्म के 4 भेद: नारकायु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। जिस कर्म के उदय से मनुष्य आयु की प्राप्ति होती है, जितनी आयु वह जीव लेकर आया है सामान्य रूप से कथन की अपेक्षा से, उतनी आयु वह पूर्ण रूप से भोग करके जाएगा। निश्चित समय के लिए वह उस आयु कर्म के कारण से बंधा हुआ है, इसलिए मनुष्य पर्याय में है। तो ये क्या चीज है? ये आयु कर्म है। चाहे नरक में लगा लीजिए, चाहे देवों में, या फिर मनुष्यों में, या तिर्यंचों में। एकेंद्रिय जीव की भी आयु हुआ करती है। एक श्वास में 8-10 बार सूक्ष्म निगोदीय जीव की आयु है। अब ऐसी स्थिति में यदि हम जीवों का घात करते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, तो कहाँ जाएंगे? नारक तेरिय ज्ञान, नारकायु में अथवा तिर्यंचयानी में, तिर्यंचायु में। इसलिए चारों प्रकार की आयु अपन सभी समझते हैं। अब आयु के बाद में अगला क्रम आता है नाम कर्म का। और नाम कर्म के मूल भेद 42 हैं, और उत्तर भेद हमारे क्या बनते हैं? 93। आइए अपन उनको समझते हैं। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, सहनन, संस्थान, सहनन,
स्पर्श रस गंध पूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतिय है प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेय यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च। पूरा सूत्र बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्ण्यानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतिः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेत्राणि तीर्थ करत्वं च। ये नाम कर्म के भेद रूप सूत्र अपन ने पढ़ा। आइए पहले सामान्य अर्थ करते हैं, फिर उसके बाद डिटेल करेंगे। गति, जाति, फिर निकलेगा शरीर, फिर है अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श रस गंध वर्ण, आनुपूर्व्य, फिर निकलेगा यहाँ से अगुरु लघु, फिर वहां से निकलेगा उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, विहायो गति। अब फिर आगे लिख रहे हैं प्रत्येक शरीर रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदेय। आगे लिख दिया से इतराणी, स इतराणी, और इनसे विपरीत भी लगा लो। इनसे विपरीत कहां से लगाना है? प्रत्येक शरीर से लगाना है। क्यों? ऊपर से क्यों नहीं लगाना? क्योंकि ऊपर से जो बात कही थी हमने उसके विभक्ति का विभाजन विहायो गतिय तक कर दिया। विहायो गतिय तक अलग व्याख्या कर दी और सूत्र में विभक्ति का परिवर्तन हो गया। इसका मतलब वो एक वाक्य या एक सूत्र नहीं है, उसमें विभाजन हो जाने के कारण से सेतराणी की जो व्याख्या है उससे विपरीत वाली जो व्याख्या है वह कहाँ पर लगेगी? प्रत्येक शरीर से। प्रत्येक शरीर का विपरीत क्या होता है? साधारण शरीर। इसके बाद में त्रस का उल्टा स्थावर, सुभग से विपरीत दुर्भग, सुस्वर का अपोजिट दुस्वर, शुभ का अशुभ, सूक्ष्म का बादर, पर्याप्ति का अपर्याप्ति, स्थिर का अस्थिर, आदेय का अनादेय, यशः कीर्ति अयशः कीर्ति, और फिर आगे लिख दिया तीर्थ करत्वम च, और तीर्थंकर प्रकृति अथवा तीर्थ करत्व प्रकृति। ये हो गए नाम कर्म के कुल 42 भेद, 42। विचत्वारिंशत् शब्द आया था ना सूत्र में। अब अगर इन्हीं के डिटेल करेंगे तो 93 हो जाएंगे। कल जिज्ञासा में प्रश्न आया था। आइए सबसे पहले देखिए गति, बहुत सरल है। जिस नाम कर्म के उदय से हमें एक पर्याय की प्राप्ति होती है उसे हम कहते हैं गति। ये 4 प्रकार की होती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आयु भी यही 4 होती है और गति भी यही 4 होती है, लेकिन अंतर है दोनों में। गति के अनुसार आयु नहीं मिलती, आयु के अनुसार गति मिलती है। आयु कर्म एक अपना एक स्वतंत्र कर्म है और गति जो है नाम कर्म का एक भेद है। अगला जन्म कहाँ होगा ये कौन डिसाइड करेगा? आयु कर्म। और गति क्या करती है? मैं मनुष्य हूं, ये मेरी मनुष्य की पर्याय है। ये भान किसके माध्यम से हुआ? गति के नाम से, मान से। जाति, गति जाति, जिस कर्म के उदय से एकेंद्रिय आदि जो 5 प्रकार की जाति बताई गई है उनमें जन्म लेना होता है, वह कहलाती है जाति, गति जाति।
इसके बाद में है शरीर। जाति कितनी हो गई? जाति 5। एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। हमारी आपकी जाति कौन सी है? आप बोलोगे जैन। जैन कोई जाति नहीं होती, ये तो अपने बना दिया, धर्म है ये तो। हमारी जाति कौन सी? अपन सबकी एक ही जाति है, पंचेंद्रिय जाति। न केवल अपनी, जो जो पंचेंद्रिय जीव हैं हम सब एक ही बिरादरी के हैं। हाँ, चाहे मनुष्य हो, चाहे पंचेंद्रिय तिर्यंच हो, सबके पंचेंद्रिय जाति है। तो जाति की अपेक्षा से ये भेद। आगे शरीर। शरीर किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से हमें औदारिक आदि शरीर योग्य वर्गणाएं प्राप्त होती है, शरीर बनता है। शरीर के 5 भेद होते हैं, औदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। दूसरे अध्याय में अपन इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पहले पढ़ के आ चुके हैं। हमारा कौन सा शरीर है? हमारा औदारिक शरीर है। और फिर बाद में तेजस और कार्बन तो प्रत्येक संसारी जीव के साथ है इसे। शरीर के बाद में अंगोपांग। जिस कर्म के उदय से शरीर में अंग और उपांगों की रचना होती है, ये आंख, कान, नाक, उंगलियां, हाथ पैर आदि बनना, ये सब अंगोपांग कहलाते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? आचार्य ने लिखा है इसके 3 भेद होते हैं, औदारिक अंगोपांग, वैक्रिक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। अंगोपांग के बाद में बंधन। बंधन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से क्या होता है, जो हमने पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण की है, उन वर्गणाओं का आपस में बंधना होता है। ये शरीर जो हमारा बना है कैसे बना? वर्गणाओं से मिलके बना। जैसे बहुत सारी मिट्टी को, या यूं समझ लीजिए जैसे घर बना रहे हैं, तो उसमें हमने रेत जो बजरी है उसमें सीमेंट मिलाई, मिक्स किया और हमने ईंटों की दीवार खड़ी कर दी। तो वर्गणाओं से मिलकर के जैसे वो बना, वस्तु बनी, ऐसे ही ये शरीर बना। तो बंधन का मतलब बांधने का काम, उन वर्गणाओं को जो आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे ईंट और उस सीमेंट के मसाले की तरह, ये कहलाता है बंधन। इसके 5 भेद होते हैं शरीर के समान। संघात नाम कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर का निर्माण हो गया, शरीर का बंधन हो गया, लेकिन उस शरीर के बंधन में छिद्र रहित कर देता है वो। जैसे एग्जाम्पल हमेशा बड़े पंडित जी दिया करते थे, वो कहते थे बंधन में क्या लगाना है? बंधन में तो लगा, अच्छा एक सॉरी, निर्माण छूट गया एक। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण। निर्माण का मतलब होता है, अंगोपांग के बाद में निर्माण है, जिस कर्म के उदय से अंग और उपांग यथा स्थान और यथा प्रमाण बनते हैं। आंख यहाँ बननी है तो यही बनेगी, यहाँ नहीं बन जाएगी। इतनी बननी है तो इतनी बनेगी, ऐसा नहीं। मिला तो मनुष्य का शरीर और आंख हो गई हाथी जैसी मोटी। ये किसके निमित्त से होता है? निर्माण नाम कर्म के उदय से। फिर अपन ने पढ़ा बंधन। बंधन में आपस में मिल गए ईंट और उसकी तरह मसाले को मिला दिया, ईंट से ईंट मिलती है जैसे, ये हो गया बंधन। संघात। संघात के लिए जैसे ईंट और उसकी दीवार अपन ने बनाई और उसके ऊपर प्लास्टर करके बिल्कुल पीओपी कर दिया, ये अब छिद्र रहित हो गया। ये अब इस पे पानी डालोगे तो बाहर नहीं, उस तरफ नहीं जाएगा। ऐसे ही अपना शरीर है। अपना शरीर रॉ मटेरियल से फिर सबसे पहले बना, बनने के बाद में ये बना जो आपस में वर्गणाएं मिली, ये बंधन। अब इसके ऊपर जो ये पूरी स्किन आ गई, पतली सी झिल्ली आ गई, ये हो गया हमारा क्या? संघात। संघात के बाद में है सहनन। संघात के भी 5 भेद होते हैं। सहनन, जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार बनता है। संस्थान का मतलब होता है आकार, संस्थान का मतलब आकृति। 6 प्रकार का आकृति हुआ करती है। समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, उपजक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। समचतुरस्र संस्थान, जिस कर्म के उदय से
शरीर पूर्ण रूप से सुंदर और नपातुला होता है। हमारा ये पार्ट इतना बनना है तो इतना ही बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। ये इतना, फिर ये इतना, और फिर ये इतना। पूरे जिस अनुपात में, जिस अवगाना में आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, तो ऐसा नहीं कि पैर बहुत बड़े हो गए तो शरीर इतना सा रह गया बाकी का। उसी अनुपात में पूरे अंगोपांग का निर्माण होता है, सुंदर शरीर की रचना। तो वज्र सबसे पहला जो समचतुरस्र संस्थान है, अर्थात शरीर का ऊपर नीचे दाएं बाएं सब बिल्कुल अंगों का जो अंग प्रत्यंग जो है बिल्कुल नपे तुले जहां पर बनते हैं, वह कहलाता है समचतुरस्र संस्थान। सब तीर्थंकरों का समचतुरस्र संस्थान होता है। अभी अपन भी अपना लगाएंगे कौन सा है। सब दूसरे नंबर पर है न्यग्रोध परिमंडल। न्यग्रोध परिमंडल का मतलब होता है वटवृक्ष की तरह। जैसे किसी का शरीर बड़ के पेड़ की तरह, वटवृक्ष की तरह ऊपर से तो मोटा हो और नीचे से छोटा हो। नाभि के नीचे वाला जो पार्ट है, नितंब पैर आदि जो है वो तो छोटे हो, और ऊपर विशाल हो, मोटा हो। ऐसा जिसका शरीर होता है वह कहलाता है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है स्वाति संस्थान। स्वाति का मतलब होता है सांप की बामी। जिस कर्म के उदय से शरीर सांप की बामी की तरह है, कैसा होता है? नीचे से तो मोटा और ऊपर से छोटा। सांप की बामी होती है ना, वो बहुत छोटी होती है, जिसमें वो प्रवेश करता है बिल, और जब अंदर खुदाई करते हैं तो बहुत बड़ा विशाल भाग मिलता है। तो ऊपर से छोटा, नीचे से चौड़ा होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है। उसका नाम होता है स्वाति संस्थान। इसके बाद में, स्वाति के बाद में आ रहा है कुब्जक संस्थान। जिस कर्म के उदय से शरीर के पृष्ठ भाग में कूब निकली हुई होती है, पीछे से कुबड़ निकल आती है ना बहुत लोगों के, वो कहलाता है कुब्जक संस्थान। फिर है वामन संस्थान। जिस कर्म के उदय से शरीर बौना होता है, जिसकी हाइट कम होती है। अब हाइट कम की क्या परिभाषा? जो एवरेज वर्तमान की हाइट है उससे बहुत कम होना। ऐसा नहीं कोई 4, 4.5, 5 फुट का है तो उसको हम बौना कहेंगे। हाँ, लेकिन जैसे बहुत पहले एक बार हमने सुना था, मुनिषी तरुण सागर जी के यहाँ पे किसी किताब का विमोचन हुआ था, तो देश की या विश्व की सबसे छोटी महिला, मेरे ख्याल से 1.5 फुट की उसकी हाइट थी, खाली 1.5 हाथ की या 1.5 फुट की। तो वो उसने विमोचन किया था। तो इस तरह, तो ये कहलाता है वामन संस्थान। हाँ, वामन संस्थान। इसके बाद में हुंडक संस्थान। जिस कर्म के उदय से शरीर की रचना, शरीर का आकार बेडोल होता है, जिसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता, चित्र विचित्र आकार का होता है। कोई हाथ लंबा, कोई पैर लंबा, कोई कान लंबा, कोई नाक लंबा, कोई छोटा, कोई गोना। ये कहलाता है हुंडक संस्थान। ये हो गए 6 संस्थान। हमारा कौन सा संस्थान है? एक बार हम पढ़ा रहे थे तो बच्चों ने कहा श्रवण संस्कृति संस्थान। हमने कहा वो तो हमारा हमेशा ही है, इस जीवन में नहीं, हमेशा रहेगा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। उस संस्थान के नहीं, इन 6 में से शरीर के आकार वाले संस्थान की बात कर रहे हैं। अब बताओ, आप में से कौन यहाँ पे वामन संस्थान वाला बैठा है? कौन कुब्जक वाला है? कोई हुंडक वाला है? कोई न्यग्रोध परिमंडल वाला है? कोई स्वाति संस्थान वाला है? कोई नहीं है? मतलब सबके समचतुरस्र संस्थान है, सब बिल्कुल एक नंबर है। उत्तर मिलेगा हाँ। घबराओ नहीं, चिंता क्यों करते हो? हम सबके कौन सा संस्थान है? समचतुरस्र संस्थान पहले नंबर। फर्क इतना हो सकता है, जो बहुत सुंदर शरीर के नपे तुले आकृति के हो, जैसे तीर्थंकर भगवान, कामदेव, इनके ये समचतुरस्र संस्थान का तीव्र अनुभाग है, 100% है। हम लोगों के 100% नहीं होगा, तो 50 होगा, 60 होगा, 45 होगा, 75 होगा, कुछ तो होगा। है, इतने भी अपन बुरे नहीं है कि कोई एक बार देख ले तो दोबारा ही ना देखना चाहे। कुंडक संस्थान हम सबके कौन सा है संस्थान? समचतुरस्र संस्थान।
अभी सहनन की बात नहीं चल रही है, अभी संस्थान की चल रही है ना, आकार, शरीर का आकार। आइए अब आगे बढ़ते हैं। संस्थान के बाद में अब सहनन। सहनन का मतलब होता है जिसके उदय से हमारे शरीर में हड्डियों की रचना होती है, वह कहलाता है सहनन। हड्डियों का जो बंधन विशेष होता है वह सहनन कहलाता है। वह 6 प्रकार का है। वज्रशम नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन और असंप्राप्ता सपाटिका सहनन। सहनन का मतलब होता है हड्डियां। देखिए, वज्र वृषभ नाराज सहनन, जिसके शरीर में हड्डियां, हड्डियों को जोड़ने वाली जो नाराज माने कीले हैं, उन कीलों के ऊपर जो वृषम माने वेष्टन है मांस का, वो वज्र के समान हो। वज्र वृषभ नाराज सहनन 4 शब्द हैं। वज्र के समान जिनका वृषम माने मांस का वेष्टन है, नाराज का मतलब कीले, उन हड्डियों को जो जॉइंट किए हुए हैं कीले हैं, और सहनन का मतलब हड्डियां। समझ में आ गया? जिस कर्म के उदय से हड्डियां, हड्डियों को जोड़ने वाली कीलें और कीलों और हड्डियों के ऊपर जो मांस का वेष्टन है वह वज्र के समान कठोर होता है, मजबूत होता है, उसे कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज सहनन। अब आगे का लगाइए, वज्र नाराज सहनन, जिनका शरीर में वेष्टन तो सामान्य है, लेकिन नाराज माने कीले और जो हड्डियां हैं वो वज्र के समान मजबूत है, और वेस्टर्न सामान्य, इसलिए वेस्टर्न हटा दिया, वृषभ हटा दिया। फिर है वज्रशम नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन। फिर है नाराज सहनन। नाराज सहनन का मतलब जिनके शरीर में हड्डियां और जो कीले हैं बहुत मजबूत है, लेकिन वज्र के समान नहीं है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अपन कोई भी वुड लेते हैं और वुड में अपन ने उन 2 लकड़ियों को जोड़ने के लिए ऊपर से जॉइंट किया, है ना, और ऊपर से निकाल करके नीचे भी अपन ने ढेबरी कर दी, मतलब जो वो होता है स्क्रू, वो पूरा का पूरा कस दिया, मजबूत हो गया पूरा, वो कहलाता है नाराज सहनन। फिर है अर्ध नाराज सहनन। अर्ध नाराज सहनन का मतलब होता है जहां पर हमने 2 लकड़ियों को जोड़ने के लिए कील तो लगाई, लेकिन वो कील नीचे नहीं निकली, बस आधे तक ही रह गई उसमें। जैसे अपने कोई 2 लकड़ी को जोड़ते हैं ना आपस में, कील ठोक दी ऊपर से, तो कील अगली लकड़ी में जुड़ तो गई, लेकिन नीचे तक नहीं निकली। नीचे तक निकल करके जो स्क्रू कसा था वो तो हो गया अपना नाराज सहनन, और अर्ध नाराज में वो कील आधे तक ही रही, ये कहलाया अर्ध नाराज सहनन। ऐसे ही हड्डियां हैं, हड्डियों को जोड़ने वाली जो कीले हैं वो आधे तक है, इसलिए अर्ध नाराज। फिर है कीलक सहनन, जहां पे शरीर तो है, हड्डियां भी है, लेकिन हड्डियों को जोड़ने वाली सामान्य कीले हैं। सामान्य उन आपस में ही जो फंसी हुई है, जिनको, जिनकी कीलें क्या हैं, वो हड्डियां ही आपस में इस तरह से फंसी हुई है, वो कहलाता है कीलक सहनन। और असंप्राप्ता सपाटिका सहनन का मतलब होता है जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर और उसमें स्थित हड्डियां ऐसी प्राप्त होती है कि थोड़े से ही में शरीर टूट जाता है। जहां हड्डियां आपस में नसों से बंधी हुई रहती है, कीलों से नहीं बंधी हुई है, कीले नहीं उनमें, नसों से बंधी हुई है, उसका मतलब होता है असंप्राप्ता सपाटिका सहनन। वेष्टन, वेष्टन का मतलब होता है जो मांस होता है शरीर के ऊपर, मतलब जो हड्डियां, हड्डियों को जोड़ने वाली कीलें और उनके ऊपर, जैसे ये अंगुली है, अब अंगुली में मांस है कि नहीं है, ये वेष्टन कहलाए। तो जिनका शरीर सबसे पहले नंबर पे वज्रशम नारा सहनन मजबूत, मोक्ष जाने के लिए पहला सहनन आवश्यक है। अगर वज्रशम नारा सहनन नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार स्त्रियों के कभी वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं होता, और इसीलिए दिगंबर जैन परंपरा में स्त्री मुक्ति का अभाव बताया गया है। वर्तमान की अगर अपेक्षा बात करेंगे तो वर्तमान में उत्तम 3 सहनन नहीं होते हैं, अंत के 3 सहनन हमारे हुआ करते हैं। ये हुए सहनन की व्याख्या। इसके बाद में स्पर्श, रस
गंध और वर्ण, स्पर्श के 8 भेद, रस के 5 भेद, गंध के 2 भेद और वर्ण के 5 भेद। आनुपूर्व्य, जिस कर्म के उदय से विग्रह गति में जो शरीर का आकार है वो पूर्व पर्याय के अपेक्षा से पूर्व पर्याय के अनुसार रहता है, वह कहलाता है आनुपूर्व्य। इसके 4 भेद हैं, नरगत्यानुपूर्व्य, तिर्यगत्यानुपूर्व्य, मनुष्य गत्यानुपूर्व्य और देवगत्यानुपूर्व्य। फिर है अगुरु लघु, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर इतना भारी नहीं हो जाता कि लोहे के जैसे जमीन में धंस जाए, न इतना हल्का होता कि हवा में उड़ जाए, उसे कहते हैं अगुरु लघु नाम कर्म। उपघात, जिस कर्म के उदय से अपने ही अंग अपने लिए ही घातक होते हैं, वो कहलाता है उपघात नाम कर्म। जैसे बारहसिंगा के सींग, जैसे मृग की मृग कस्तूरी, ये उसके लिए स्वयं ही घातक है, क्योंकि उसके कारण से वो पकड़े जाते हैं। बारहसिंगा के सींग जो होते हैं बड़े सुंदर होते हैं, उनको निहारने के लिए वहां आता है पानी के पास में और फंस जाता है, झाड़ियों में फंस जाते हैं उसके सींग। ये उपघात नाम कर्म। परघात नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से दूसरों के लिए घातक अंगोपांग होते हैं, जैसे शेर का पंजा, जैसे गाय के सींग, ये दूसरों के लिए घातक है, ये परघात। आतप, जिस कर्म के उदय से गर्म शरीर की प्राप्ति होती है, शरीर में गर्म प्रदेश गर्म स्थान रहता है, गर्म प्रकाश रहता है, वह कहलाता है आतप नाम कर्म। उद्योत, जिस कर्म के उदय से चंद्रमा के समान जो ठंडा स्थान होता है उसे कहते हैं उद्योत नाम कर्म। जैसे कहा जाता है सूर्य में जो सूर्यकांत मणियां हैं उनमें आतप नाम कर्म का उदय है, चंद्रमा में जो चंद्रकांत मणियां उनके उद्योत नाम कर्म का उदय है। उच्छ्वास, जिस कर्म के उदय से शरीर में श्वासोच्छ्वास होता है वह उच्छ्वास नाम कर्म है। विहायो गति, जिस कर्म के उदय से गमन होता है, विहाय का मतलब होता है आकाश, आकाश का मतलब ये ऊपर वाला आकाश नहीं, आकाश का मतलब पूरे लोक में फैला हुआ आकाश। तो जिस कर्म के उदय से गमन होता है, अब गमन दो तरह का, प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति। प्रशस्त विहायो गति, जिसके चलते समय चाल बड़ी अच्छी होती है, जैसे हाथी की चाल अच्छी कहा जाता है, गजगामिनी कहा जाता है। ऐसे ही अप्रशस्त विहायो गति, जिस कर्म के उदय से चाल अच्छी नहीं होती, जैसे ऊंट की चाल को अप्रशस्त विहायो गति कहते हैं। कभी आप बैठे हो ऊंट पे, हैं, ऐसा लगता है जैसे गिर पड़ने वाले होंगे अब, तो वो कहलाती है अप्रशस्त विहायो गति। अब इसके बाद में त्रस सुभग आदि ये बताए गए हैं और इनके विपरीत भी अपन समझते जाएंगे। त्रस किसे कहते हैं सभी जानते हैं, जिस कर्म के उदय से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त होती है। स्थावर इससे विपरीत लगाएंगे, जिस कर्म के उदय से एक इंद्रिय जीवों में जन्म होता है। सुभग, जिस कर्म के उदय से दूसरों को सुंदर लगने वाला शरीर मिलता है, दूसरों को आकर्षित करने वाला शरीर मिलता है, वह कहलाता है सुभग नाम कर्म। दुर्भग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से रूप आदि गुण होते हुए भी दूसरों को आकर्षण नहीं है, दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा है, वह कहलाता है दुर्भग नाम कर्म। आगे है सुस्वर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से सुरीला स्वर मिलता है, अच्छी आवाज मिलती है, सुस्वर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से अच्छी आवाज नहीं मिलती, खोटी आवाज मिलती है, जिसे को सुनना ही पसंद नहीं करते, वह कहलाता है दुस्वर नाम कर्म। अपने अपने लगाते जाना क्या क्या है किसके है, हाँ, सब अपना ही वर्णन चल रहा है, ये किसी और की व्याख्या नहीं कर रहे अपन, अपन अपना ही वर्णन पढ़ रहे हैं, हमारे कौन से कर्म का कैसा उदय है। शुभ नाम कर्म, जिसके उदय से मस्तक आदि जो अवयव है अंगोपांग है वो बड़े सुंदर मिलते हैं, वह शुभ नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से शरीर जो है वो देखने में अच्छा नहीं लगता, कोई अंग प्रत्यंग छोटे बड़े हो जाते हैं, वह कहलाता है अशुभ नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर मिलता है जो किसी के रोकने पर भी न रुकता हो, सूक्ष्म नाम कर्म, पहाड़ में से भी निकल जाए, नदी तालाब में से भी निकल जाए। और जिस कर्म के उदय से स्थूल माने बादल दूसरों के रोकने पर रुक जाता है अथवा सामने बाधा आने पर रुक जाता है, वह कहलाता है बादल नाम कर्म।
पर्याप्ति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से अपने शरीर की योग्य जो छहों पर्याप्तियां वो पूर्ण कर पाता है वह कहलाता है पर्याप्ति नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से जीव एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं कर पाता वह कहलाता है अपर्याप्त नाम कर्म। स्थिर, जिस कर्म के उदय से शरीर की जो धातुएं हैं, रस रुधिर मांस मेदा हाड़ मज्जा और शुक्र, और उपधातुएं जो वात पित्त कफ शिरा स्नायु चाम और ज्वराग्नि, ये अपने स्थान पर स्थिरता को प्राप्त होते हैं। माने शरीर में इतनी शक्ति होती है कि बहुत उपवास कर लेते हैं तो भी शरीर में कोई शिथिलता नहीं आती, वह कहलाता है स्थिर नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से शरीर में ये सब धातुएं उपधातुएं कमजोर होती है, अपने स्थान पर स्थिर नहीं होती है, अर्थात किसी किसी का शरीर एक उपवास में ही लटक जाता है, एक आसन भी नहीं हो पाता, वह कहलाता है अस्थिर नाम कर्म। आदे, जिस कर्म के उदय से शरीर में आभा प्रभा कांति हुआ करती है वह कहलाती है आदे नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रभा नहीं होती, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, होते तो गोरे हैं लेकिन प्रभा नहीं है, आभा नहीं है, कोई तेज ही नहीं है शरीर में, और कोई बहुत मतलब वाइट नहीं है, गोरे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका तेज है, उनकी कांति है, तो ये आधे अनाधे। यश है कीर्ति, जिस कर्म के उदय से संसार में प्रशंसा होती है, गुणों की प्रशंसा होती है, नाम होता है, वह कहलाता है यश है कीर्ति। जैसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। और जिस कर्म के उदय से जीव की निंदा होती है, प्रशंसा नहीं होकर के और अपयश होता है, वह कहलाता है अयशः कीर्ति। और अंतिम है तीर्थंकर प्रकृति, जिस कर्म के उदय से कल्याणकों की प्राप्ति होती है, तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, वह कहलाता है तीर्थंकर नाम कर्म। इस तरह से ये नाम कर्म के मूल रूप से हो गए इतने 42 भेद, और इनको डिटेल करेंगे, गति के 4, शरीर के 5, अंगोपांग के 3, इनको आप डिटेल करेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 93, 93 भेद नाम कर्म के बनते हैं। अपन सब इनको बहुत अच्छी तरह से समझें। समय आपका हो गया है, इन सब को अच्छी तरह से समझ करके आज अपन ने 3 4 ही सूत्र पढ़े हैं, लेकिन 2 बड़े सूत्र थे, नाम कर्म वाला और मोहनी कर्म वाला, इनको समझना अपन को आवश्यक था। और इनको समझ करके अपन ये समझें कि देखिए जैन धर्म कितना सूक्ष्म है। एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा। पूरे विश्व में इतने सारे मनुष्य हैं, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि हमारा थंब का जो निशान है वो किसी से नहीं मिलता। हम कितने सारे लोग हैं, कितने सारे मनुष्य हैं, उसके बावजूद भी नाम कर्म की रचना कितनी सूक्ष्म है कि हमारे थंब का इतना सा जो पार्ट है, अपन कहीं पे भी थंब लगाते हैं या फिंगर प्रिंटर वगैरह होता है अपना, वो सब सबके अलग अलग। आवाज से हम सामने वाले को पहचान जाते हैं, आवाज में भिन्नता है। पद चाप से हम पहचान जाते हैं। ये नाम कर्म का उपकार है, तो हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। अच्छा शुभ नाम कर्म का आश्रय करेंगे जो छठे अध्याय में पढ़ के आए हैं, तो अच्छा सुंदर शरीर मिलेगा, अच्छा सहनन मिलेगा, अच्छा संस्थान मिलेगा, अच्छा सुस्वर सुभग आदि सब कुछ मिलेगा। ये सब निमित्त मोक्ष में भी तो कारण है, पुण्य प्रकृतियां। और यदि अशुभ नाम कर्म के उदय के निमित्त से बुराई करना है, निंदा करना है, अपमान करना है, अहंकार करना है, ये करेंगे तो शरीर तो मिल जाएगा, कभी विकलांग होगा, गूंगे होंगे, कभी ऐसे शरीर मिलेगा कि कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा, अशुभ प्रकृतियों का होगा उदय। इसलिए इन सबको समझ करके अपन को पुण्य प्रकृतियों का बंध करना चाहिए और पाप प्रकृतियों से बचना चाहिए। ये बस इसी मंगल में भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की